दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये नन्ही नन्ही कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आज की कहानी का नाम है आलस्य। एक बार एक बहुत ही प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत ही भोला था, स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आलसी भी था। आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था, जो बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। वे दिन रात अपने उसी शिष्य के विषय में सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु वही शिष्य था। यह देख गुरु उसकी मंशा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख ये नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस एक साधारण पत्थर है। ये सोचते सोचते गुरुजी ने सोचा कि यही सही वक्त है उस शिष्य को आलस के अवगुणों से अवगत कराने का। ऐसा सोचकर गुरुजी ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलवाया। कुछ क्षण के बाद कुटिया के भीतर शिष्य ने प्रवेश किया। गुरुजी को सर झुका करके प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास ही है और तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं अब वो पत्थर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना भी स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से दिए गए समय में बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गुरुजी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने को कहा था। रात भर वो इसी पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरुजी से वो पत्थर लिया और सोचने लगा, कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा, और इसी चिंतन में उसने अपना आधा दिन निकाल दिया। भोजन करके जब वो अपने कक्ष में आया उस वक्त भी वो उसी चिंता में था कि कितना स्वर्ण जीवन यापन के लिए पर्याप्त होगा, और यही सोचते सोचते आदत के अनुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो दिन ढलने को था और गुरुजी के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ में ही नहीं आया। इतने में गुरुजी वापस आ गए और उन्होंने उससे वो पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की, लेकिन गुरुजी ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आलस व्यक्ति की समझ पर लगा हुआ ताला है। आलस होने के कारण ही तुमने इतने महान अवसर को गंवा दिया। तुम उसका लाभ भी नहीं उठा सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस है। जिस दिन तुमने इस आलस के चोले को निकाल फेंका उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई और उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। उसे अब किसी पारस पत्थर की लालसा ही नहीं रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
आलसी मनुष्य कभी कोई काम नहीं कर पाता। आलस्य उसके मन के कर्म को ही खत्म कर देता है। इसलिए जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। व्यक्ति कर्महीन हो जाता है और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। हमें आलसी जीवन त्याग कर कर्मशील बनना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा।